एक जमी जिस पर सदियों तक एक ऐसा महादशाह हुक्मरानी करता रहा जो सिर्फ ताज का नहीं खुदा होने का दावा करता था। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा लाभ, जिसके लिए लोग जमीन पर नहीं सजदे में चलते रहे। और फिर एक ऐसी रात जब उस बादशाह की नींद एक ख्वाब ने सुन ली, और जहां ऑफिस के सामने आई तो वो पानी की एक बूंद का भी मुकाबला कर सका। पल्लव ने उसके जिस्म को जमीन में दफन होने से भी रोक लिया और कयामत सब कुछ को की व्रत का निशान बना दिया। मिस्र उस दौर का सबसे ताकतवर मुल्क, नील के किनारे बसे शहर जहां फसलें सोना उगलती थी। बाजार भरे हुए, महल पत्थर के नहीं गुरूर के बने हुए हैं, और इन सब के बीच एक शख्स फिरौन है। उसका हुक्म सिर्फ कानून नहीं रहा था, लोग सिर्फ उसकी बात नहीं मानते थे, उसकी बात पर ईमान रखते थे। वो कहता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा लाभ, और मिस्र खामोश रहता था। इसी मिस्र में एक कौम ऐसी भी थी जो रोशनी नहीं देखती थी। बनी इस्राएल उनके घरारत थे, उनका लिबास अलग, उनकी जिंदगी अलग, और लगाओ उन्हें गुलाम बना लिया गया। उनके मर्द सुबह से शाम तक पत्थर उठा उठाते महल बना दे, और रात को थका हुए गिर जाते। उनकी औरतें सिर्फ जिंदा रखी जाती थी ताकि गुलामी का सिलसिला चलता रहे। फिरौन ने जानबूझकर इस कौम को कमजोर रखा, क्योंकि जो कौम कमजोर हो वो कभी तख्त को नहीं हिला सकती। समझदार के लिए सिर्फ इशारा काफी होता है। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक एक रात फिरौन ने ख्वाब देखा। उसने देखा कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक भाग निकली जो मिस्र के घरों को जला रही थी, लेकिन बनी इस्राइल के घर में फूस थे। फिरौन रास होकर उठ बैठा। ये पहली मर्तबा था जब उसने खुद को कमजोर महसूस किया। उस रात नजूमी और इल्मे रेप का दावा करने वाले दरबार में बुलाए गए। ख्वाब सुनाया गया और वह जुमला बोला गया जो तारीख बदल देता है। बनी इस्राइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत के सवाल का सबब बनेगा। यहीं से फिरौन का गुरूर दहशत में बदलने लगा। डर जब दिल में आ जाए तो अकल चली जाती है, और जब अकल चली जाए तो जून पैदा होता है। फिरौन ने सोचा, मसला पैदा होने से पहले खत्म कर देते हैं। और फिर वह बुक में लिखा गया जो कानून नहीं गर्दननामा था। फिरौन ने कहा, बनी इस्राइल के हर नए पैदा होने वाले लड़के को मार। तो शहर शहर तलवार चली माओं की गोद।